इमरान खान के 2 मजीद वारंट गिरफ्तारी। जज जेबा चौधरी केस में इस्लामाबाद पुलिस लाहौर पहुंच गई। 29 मार्च तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। उधर तोशाखाना केस में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त खारिज। 18 मार्च तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। गिरफ्तारी से बेखौफ कप्तान सड़कों पर निकल आए। लाहौर में इंतखाबी रैली में शिरकत। खिलाड़ियों ने इमरान खान को हिसार में ले रखा है। तहरीक इंसाफ की रैली बोर्डवाला चौक पहुंच गई। फरूख हबीब कहते हैं इमरान खान का रास्ता रोकना नामुमकिन है। अदलिया का साथ देने की सजा। जाली मुकदमे में को चेयरमैन बोल न्यूज शुएब शेख को रिहाई न मिली। जिस्मानी रिमांड में मजीद 2 रोज की तौसी। F8 कचहरी में बुध को दिन 12 बजे पेश करने का हुक्म। FIA ने एक बार फिर अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ा दी। शुएब शेख को चेहरे पर कपड़ा डालकर पेश किया गया। पेशी पर हथकड़ियां खोली गई, ना ही मेडिकल करवाया गया और ना दवाएं दी गई। उफ क्या जुल्म है। शुएब शेख का पिम्स में चेकअप। सांस लेने में दुश्वारी का सामना। FIA ने अस्पताल मुंतकिल न किया, साथ ले गए। 5 साल पहले एक इल्ज़ाम लगाया, एक जज साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने रिश्वत ली है और एक ब्रिगेडियर साहब ने उनको रिश्वत दी है एग्जैक्ट केस में बरियत की। FIA खुद का मानना है कि जी उस ब्रिगेडियर साहब ने रिश्वत नहीं दी, इसलिए FIA ने अपनी FIR में उनको नामजद नहीं किया। और जज साहब जिन पे इल्ज़ाम लगाया वो 3 जगह ये कह चुके हैं कि एक वो जो उन्होंने हाई कोर्ट में अपनी अपील फाइल की भी है, एक वो जो उनका FIA का स्टेटमेंट है और एक वो जो हाई कोर्ट के शो कॉज नोटिस के जवाब में कह चुके हैं जी मैंने कोई रिश्वत नहीं। FIA ने उस वक्त इंक्वायरी की और उस इंक्वायरी में उन्होंने उनको प्रॉपर्टी डिटेल्स ली, जज साहब की ट्रैवल हिस्ट्री ली, बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स निकाली, कोई चीज़ नहीं मिली। तो ये केस उस वक्त ख़त्म कर दिया गया, इंक्वायरी ख़त्म कर दी। गैर इंसानी सलूक और बदतरीन तशद्दुद किया गया। 5 साल कबल मुझ पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि मैंने फाजिल जज को रिश्वत दी। उन जज साहब ने खुद कहा है कि मैंने इनसे कोई रिश्वत नहीं ली। को चेयरमैन बोल शुएब शेख का बयान। कहा फाजिल जज के बयान पर इनको FIA ने मुकदमे का हिस्सा ही नहीं बनाया। ये केस उसी वक्त खत्म कर दिया गया था, लेकिन जब से मौजूदा हुकूमत आई है मेरे खिलाफ केस रीओपन हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। को चेयरमैन बोल शुएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्ज़िमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शुएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।